मकर संक्रांति की सूर्य उपासना प्रकृति और नवजीवन का महापर्व है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में मकर संक्रांति का विशेष स्थान है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि खगोलीय, धार्मिक, सामाजिक और कृषि से जुड़ा हुआ ऐसा उत्सव है जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, नई ऊर्जा और आशा का संदेश देता है। मकर संक्रांति हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ये दिन सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, जिसे भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति का खगोलीय महत्व। मकर संक्रांति का संबंध सीधे सूर्य की गति से है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होता है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को रात्रि कहा गया है। माना जाता है कि उत्तरायण में किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। इसी कारण गंगा स्नान, दान, तप, जप और पूजा पाठ का विशेष महत्व इस दिन बताया गया है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा कर अपने शरीर का त्याग किया था, जिससे इस काल की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व स्पष्ट होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। मकर संक्रांति सूर्य देव की उपासना का प्रमुख पर्व है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा और आरोग्य का स्रोत माना गया है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। माना जाता है कि इससे रोगों का नाश होता है और जीवन में तेज, यश और समृद्धि आती है। इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले और कुंभ पर्व की शुरुआत भी मकर संक्रांति से होती है। दान का भी विशेष महत्व है। विशेषकर तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल, वस्त्र और अन्न का दान पुण्यकारी माना जाता है। तिल और गुड़ का विशेष महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन एवं दान अत्यंत शुभ माना गया है। इसके पीछे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी हैं। तिल शरीर को गर्मी प्रदान करता है और गुड़ ऊर्जा देता है। शीत ऋतु में ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। लोकप्रिय कहावत, तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो, इस पर्व का सामाजिक संदेश भी देती है कि आपसी वैमनस्य भूलकर मधुर संबंध बनाए जाएं। भारत के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भारत में विभिन्न नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है और खिचड़ी, दान और गंगा स्नान का महत्व होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी पर्व के रूप में प्रसिद्ध है। गुजरात और राजस्थान में ये उत्तरायण के नाम से मनाई जाती है, जहां पतंगबाजी का विशेष आयोजन होता है। महाराष्ट्र में लोग तिल गुड़ बांटकर गोड़ गोड़ बोला कहते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में 4 दिनों तक मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये संक्रांति नाम से प्रसिद्ध है। पंजाब में इससे एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है। असम में इसे भोगाली बिहू कहा जाता है। ये विविधता भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। कृषि और प्रकृति से संबंध। मकर संक्रांति किसानों के लिए विशेष महत्व रखती है। ये फसल कटाई का समय होता है, जब किसान अपनी मेहनत के फल का उत्सव मनाते हैं। नई फसल से बने व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। ये पर्व हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने और ऋतु चक्र का सम्मान करने की सीख देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश। मकर संक्रांति समाज में सौहार्द, सहयोग और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। पतंगबाजी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि उत्साह, स्वतंत्रता और ऊंचाई की ओर बढ़ने का प्रतीक मानी जाती है। ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और आलस्य से कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष। मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं, बल्कि जीवन के परिवर्तन, ऊर्जा और नवचेतना का उत्सव है। ये पर्व हमें धर्म, विज्ञान, प्रकृति और समाज चारों के बीच संतुलन का महत्व सिखाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही ये पर्व मानव जीवन में भी सकारात्मक दिशा का प्रतीक बन जाता है। अतः मकर संक्रांति हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में नई शुरुआत करें, सद्भाव बनाए रखें, प्रकृति का सम्मान करें और सत्य, सेवा और परोपकार के मार्ग पर अग्रसर हों। यही मकर संक्रांति का वास्तविक संदेश है।